देखो थोड़े लोगों को तो क्लियर दिख रहा है, तो इसका मतलब है अभी इधर मेरे साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे साइड में अगर ब्लर दिख रहा है, तुम्हारे साइड में प्रॉब्लम है, तो मैं टेलीग्राम पे लेक्चर सेंड करता हूँ। ठीक है, चलो तो देखो क्या है, चलो देखो क्या है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स का मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? पॉइंट एट विच अर्थ्स हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड गेट्स कंपेंसेटेड। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल, बस जहां पे अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड गेट्स नलिफाइड, वो नलिफाइड होता है, जीरो होता है। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इधर है, अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा बराबर उतना ही, और उसका डायरेक्शन उल्टा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साउथ है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, और इधर मैग्नेट रखेंगे नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ज्योग्राफी के नॉर्थ की तरफ नॉर्थ, तो इधर एक सर्कल मिलेगा। थोड़ा सोच के देखो, समझेगा। ये भी एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा फिर। जिधर नॉर्थ है ज्योग्राफी का, उधर ही मैग्नेट का भी नॉर्थ है, तो यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स है, एक ही सर्कल। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है जहां पे हर एक जगह पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होता है। हॉरिजॉन्टल इधर है, तो ये ऐसा, तो इसका इधर है बराबर, ये ऐसा, हाँ इसका इधर है, अर्थ का इधर है, दोनों एक जगह पे कंपेंसेट करता है। इधर देखो, अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, यहाँ पे भी अर्थ का हॉरिजॉन्टल फील्ड ऐसा है, इधर भी रहेगा, इधर मैंने दिखाया नहीं। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इधर है, एक्सिस पे इधर है, और अर्थ का इधर है, तो दोनों कैंसिल होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कैसा, इधर है, कैपिटल एम का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन सेम, और अर्थ का इधर है, तो दोनों कैंसिल होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और यहाँ पे पॉइंट आएगा जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड नल होता है, तो दो पॉइंट से न्यूट्रल पॉइंट इधर। ठीक है, समझो अब मैग्नेट कैसा रखा, मैग्नेट कैसा रखा, ऐसा रखा, इधर साउथ है ज्योग्राफी का, इधर नॉर्थ है, और मैग्नेट ऐसा रखा है। ऊपर नॉर्थ रखो साउथ, या फिर नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ रखो, चाहे ये नॉर्थ ऊपर रखो या फिर नॉर्थ नीचे इधर, मतलब जैसा इधर हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, ये तीनों डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन का है। मैग्नेट हॉरिजॉन्टल है, तीनों केसेस में मैग्नेट हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। मतलब इधर साउथ है, इस तरफ साउथ है, नॉर्थ इधर है, और मैग्नेट को फर्स्ट केस में, ये वाला जो केस है, मैग्नेट को ऐसा रखा है नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ, तो सर्कल है जहां पे न्यूट्रल पॉइंट्स है, हॉरिजॉन्टल है मैग्नेट। सेकेंड केस में क्या किया, नॉर्थ की तरफ साउथ एंड साउथ की तरफ नॉर्थ। इस केस में दो पॉइंट्स आता है, एक पॉइंट इधर आता है, एक पॉइंट इधर पीछे में आता है, एक इधर पीछे एक आगे, दो पॉइंट्स पे न्यूट्रल पॉइंट्स मिलता है। अब इधर क्या किया है, पहला कंडीशन ऐसा था मैग्नेट, फिर मैग्नेट को ऐसा रखा, अब मैग्नेट को ऐसा रखा है, अभी भी मैग्नेट हॉरिजॉन्टल ही है, उधर नॉर्थ है ज्योग्राफी का, मैग्नेट का नॉर्थ इधर है, इधर साउथ है ज्योग्राफी का, मैग्नेट का साउथ उधर है। तो अब किधर किधर न्यूट्रल पॉइंट्स मिलता है देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसा लाइन आके इधर जाता है, ऐसा लाइन आके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है ऐसा, उधर एक जीरो होता है, और यहाँ पे एक पॉइंट है इधर और इधर। देखो ये अर्थ का ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, ये बार मैग्नेट का देखो ऐसा होता है, तो बार मैग्नेट का इधर और अर्थ का इधर, और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, बार मैग्नेट का देखो ऐसा की इधर, तो बार मैग्नेट का इधर और अर्थ का उधर, तो यहाँ पे एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, टू न्यूट्रल पॉइंट।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते इसके रिगार्डिंग कुछ, ये न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट पूछेंगे, ऐसा अगर मैग्नेट रखा है तो कितना न्यूट्रल पॉइंट है, अगर मैग्नेट का पोजीशन ऐसा है तो कितना न्यूट्रल पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो जितना मैं न्यूट्रल पॉइंट्स बोल रहा हूं उतना जस्ट रट्टा मारने का। वर्टिकल है मैग्नेट, वर्टिकल अगर मैग्नेट है, अब तो हॉरिजॉन्टल था ये, तीनों केसेस में हॉरिजॉन्टल मैग्नेट, पहला ऐसा था नॉर्थ की तरफ नॉर्थ, दूसरा ऐसा था नॉर्थ की तरफ साउथ, फिर तीसरा ऐसा नॉर्थ उधर तो नॉर्थ इधर, चौथा केस ऐसा है वर्टिकल मैग्नेट है, तो भी कितना न्यूट्रल पॉइंट्स रहते हैं, दो। अभी हर एक का एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तुम लोग सोचो वर्टिकल पॉइंट अगर मैग्नेट है तो न्यूट्रल पॉइंट्स कितना रहता है, दो। ठीक है, और क्या आएगा? ठीक है, चलो ये क्लियर। अभी न्यूमेरिकल्स बोलता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। न्यूमेरिकल्स बोलता हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होलो स्टील बॉक्स इज, होलो स्टील बॉक्स से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, अभी देखना चालू करेंगे वो इसी चैप्टर में। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है एंड होलो है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाता नहीं। ठीक है, देखो क्या है, मेटल है, सॉलिड मेटल बॉक्स, अगर सॉलिड मेटालिक बॉक्स है, ऐसा क्यूब है, सॉलिड मेटालिक बॉक्स है, पूरा का पूरा अंदर से मेटल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है फुल। ठीक है, सॉलिड मेटालिक बॉक्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, मतलब स्टील का, सॉफ्ट आयरन का, निकेल का, मेटल भी है एंड फेरोमैग्नेटिक भी है। फेरोमैग्नेटिक क्या है पता है तुम लोगों को, अभी लास्ट ईयर हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़े टाइम के बाद बोलता हूं मैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर या फिर आज भी हो जाएगा थोड़ा। तो एग्जाम को न्यूट्रल पॉइंट तक आएगा, अर्थ मैग्नेटिज्म तक, क्योंकि पेपर मैंने कल ही निकाला है। एग्जाम को अर्थ मैग्नेटिज्म तक आएगा, तो जो आज पढ़ा रहा हूँ एक बार देखो, अंडरस्टैंड हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, पूरा ये अंडरस्टैंड हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आता अर्थ मैग्नेटिज्म पे। अगर मेटालिक बॉक्स है और फेरोमैग्नेट का मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं रहता, मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं रहता, जस्ट कंपैरिजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ऑलरेडी हुआ है स्टैटिक्स में, लेकिन तुम लोगों को कंपैरिजन करके देता हूँ तो अच्छे से याद रहता है। मैग्नेटिक फील्ड फेरो के अंदर फुल जितना है, बाहर जितना मैग्नेटिक फील्ड रहता है उससे अंदर कितना रहता है, 5000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स खचाखच रहता है। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, खचाखच भरपूर। ठीक है, अब किया होलो बॉक्स। ठीक है, बॉक्स क्या है, ऐसा होलो है, अंदर पूरा पोकड़ पोकड़ है, समझा ना। बॉक्स क्या है, अंदर ये इधर भरा 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 हुआ है और अंदर पोकड़ पोकड़ है, अभी पोकड़ पोकड़ है ऐसा ही है लेकिन होलो है।
लेकिन मेटल का ये एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो ही रहता है, होलो रहने दो या फिर सॉलिड रहने दो, होलो बॉक्स रहने दो या फिर सॉलिड बॉक्स रहने दो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आता आने वाला, अंदर अगर रहेगा तो रह सकता है, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर जीरो ही है। इधर से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी नहीं घुसता है, होलो करने के बाद भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन नहीं घुसता। और मैग्नेटिक फील्ड इधर फुल था, सॉलिड के अंदर फुल खचाखच, लेकिन होलो जब बनता है अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो बनता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जीरो है। ये जो पार्ट है, ये जो मेटल का पार्ट है इधर फुल है, मैग्नेटिक फील्ड में ये जो मेटल का पार्ट है ये वाला इधर 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 मैग्नेटिक फील्ड फुल है, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं जाता। तो मेटल के अंदर होलो हो या फिर सॉलिड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड है तो फुल खचाखच, होलो है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड घुसता नहीं है। तो अगर किसी को प्रोटेक्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड से, अगर किसी इक्विपमेंट को मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो फेरो मैग्नेटिक फील्ड का डब्बा बनाने का, उस डब्बे के अंदर उसको रखने का। अगर एक इक्विपमेंट को मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से उसको सेव करना है, तो उस इक्विपमेंट को क्या करने का, फेरोमैग्नेटिक के डब्बे के अंदर डालने का। ऐसा कौन सा मशीन पता है क्या हम लोगों को? हाँ पता है, एमसीजी को, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में अगर बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है तो वो लफड़ा करता है, करंट मेजरमेंट में, वोल्टेज मेजरमेंट में लफड़ा होता है। तो क्या बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करने का, होलो होलो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में उसको रखने का, डब्बा लेने का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, उसके अंदर रखने का, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आता, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर फिर नहीं जाता। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोलता हूँ। Earth's magnetic field always has a horizontal component zero at, horizontal component zero किधर होता है? Earth's magnetic field का पोल पे होता है। Deep needle is perpendicular to the magnetic meridian will remain, deep needle magnetic meridian को perpendicular रखा, डीप नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर रखा, तो डीप कितना बताएगा? 90, सब बोला है मैंने ऑलरेडी। एक क्वेश्चन ये लेता हूं, देखो पीवी दिया है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला, पीएच निकालने का है, इधर बीट रहेगा और एंगल ऑफ डीप दिया है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल एंड एंगल ऑफ डीप 30 है, तो बीएच निकालने का है। हाँ सब आएगा, सब आने वाला है। इतना कितना है? 10 मिनट लगेगा, ये इसको रीड करने को कितना 10 मिनट लगता है। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अच्छा ठीक है, ओके। तो ये बीवी एंड बीएच का रिलेशन क्या है? बी साइन थीटा इज इक्वल टू बीवी रहता है, बी का ये साइन कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट क्या है? बी cos थीटा इज इक्वल टू बीएच, बी cos थीटा इज इक्वल टू बीएच, डिवाइड किया, बी भी गया, tan थीटा इज इक्वल टू बीवी अपॉन बीएच। तो ये एंगल 30 है, इधर डालो, tan ऑफ 30 कितना आता है? 1/√3। ये 30 है, एंगल ऑफ डी डालो, tan 30 1/√3। बीवी कितना है? डालो उधर 6 × 10⁻⁵ एंड बीएच कितना है? बीवी डालो जितना है, बीएच निकालो, फिर ऐसा करना है, सिंपल सिंपल है। तो बीएच बीवी एंड बी का रिलेशन ऐसा है, ठीक है, ओके। इधर तक आएगा, एग्जाम को इधर तक आएगा। चलो बस हो गया, कुछ डाउट है? बस हो गया मतलब
ये अभी बस हो गया, अभी जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स क्या नहीं, सब न्यूमेरिकल्स थेरोटिकली रहता है, इस पे ज्यादा थेरोटिकली न्यूमेरिकल रहता है, और बहुत सारा मैंने ऑलरेडी कवर किया है, जो जो एक सेंटेंस लिख के दिया ना उसमें ऑलमोस्ट पूरा कवर किया है। एक हाथ क्वेश्चन के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो उतना तो सोचना ही पड़ेगा। चलो कुछ डाउट है आगे जाने का? चलो बोलो आगे जाने का क्या? चलो निकलो आगे। तो अब जो देखने का है वो पार्ट एकदम ही इंटरेस्टिंग है। अब जो नेक्स्ट देखना है वो पार्ट क्या है, एकदम फुल इंटरेस्टिंग है। चलो देखना चालू करेंगे अभी वो। इसका स्क्रीनशॉट लिया ना? इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, काम का है ये काम का है। ठीक है, इधर तक एग्जाम को आएगा, इसके बाद नहीं। आज कुछ नया ज्यादा हुआ नहीं, एक न्यूट्रल पॉइंट ही नया हुआ है आज, क्या नया कुछ कंसेप्ट हुआ नहीं, न्यूट्रल पॉइंट ही नया कंसेप्ट हुआ है, बाकी जो कल हुआ था उसको ही थोड़ा मैंने इलेबोरेट किया है। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट एक ही नया कंसेप्ट हुआ है, तो डरने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक ईएमआईएससी बोल रहा हूँ मैं, ईएमआईएससी अभी खत्म करते हैं ना, मैग्नेट पूरा खत्म करते हैं, मैग्नेटिज्म फिर देखेंगे। तेरे को कौन सा चाहिए, तुझे चाहिए क्या कौन सा? अभी दो तीन बच्चे गए किधर? सुबह तो ज्यादा बच्चे थे, अभी गए किधर? गौरी ने आज संक्रांति की छुट्टी लिए लग रहा है, सेल्फ डिक्लेयर छुट्टी। क्या पढ़ाई करेंगे, क्या डॉक्टर बनेंगे? पेशेंट मर भी रहा होगा तो भी नींद से नहीं उठेंगे, बोलेंगे आज संक्रांति है, आज छुट्टी है, जान दो उसको। ऐसा नहीं रहता। ठीक है, चलेगा, ले लेंगे वो, मैग्नेटिज्म के बाद ले लेंगे उसको, मैग्नेटिज्म के बाद ले लेंगे उसको। तो देखो अभी देखना है, फर्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, चलो एकदम मस्त है, अभी अभी एकदम मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन कितना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है एटम के अंदर। तो एटम के अंदर हो क्या रहा है, एटम के अंदर हो क्या रहा है देखो, तो न्यूक्लियस है, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब ऐसा रोटेट कर रहा होगा या फिर उल्टा रोटेट कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो
So inside atom nucleus is present and electron is revolving. अब charge is revolving, therefore charge produces current. Charge is revolving, therefore it produces current. तो कितना current produce करता है? Revolving charge कितना current produce करता है? Translatory motion, current due to translatory motion कितना है? I is equal to NaEVD. Current due to translatory motion कितना है? I is equal to NaEVD. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हुआ था. अब चार्ज सर्कुलेट हो रहा है, तो कितना करंट? I is equal to Q into nu. कितना करंट? I is equal to Q nu. Q divided by time period, Q into velocity divided by 2 pi r, Q omega divided by 2 pi. कौन सा भी फॉर्मूला यूज करो चलता है. तो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है, electron is revolving, therefore it also generates current. We will use this formula for electron. ठीक है. Current is equal to charge of electron is E, velocity of electron is V, 2 pi का 2 pi r का r. So this is the current because of electron. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन जब भागता है, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जब भागता है तब करंट प्रोड्यूस होता है, और अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है, छोटा मोटा नहीं होता. मिली एम्पियर्स में होता है. अभी ये जो वायर है, क्या माइक का वायर इधर से जा रहा है, लैपटॉप के अंदर गया है, इसमें भी मिली एम्पियर करंट ही रहता है, बहुत कम रहता है. उतना करंट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, अच्छा खासा करंट रहता है वो. ठीक है. मिली एम्पियर्स में करंट रहता है, तो इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस करता है, अच्छा है. अब करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट कैरिंग कॉइल इज मैग्नेट, मतलब है एटम मैग्नेट होना चाहिए. अगर सर्कुलर कॉइल में करंट है तो वो कॉइल मैग्नेटिक है, मैग्नेट जैसा बिहेव करता है. देखा था ना, कॉइल हैविंग करंट एंड मैग्नेट दोनों सेम है. तो इधर भी हो गया ना. अभी कॉइल, ये कॉइल है, करंट गोल गोल घूम रहा है, चार्ज गोल गोल घूम रहा है, तो करंट भी गोल गोल घूम रहा है. तो करंट अगर गोल गोल है तो ये लूप जैसा काम कर रहा है. करंट अगर गोल गोल है तो ये लूप जैसा काम कर रहा है. अगर ये लूप है तो ये मैग्नेट है ना. करंट है ना इधर, अभी ये करंट गोल गोल घूम रहा है. अभी इलेक्ट्रॉन इधर, तो करंट थोड़ा उल्टा घूमेगा, उल्टा डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करंट है, इट्स डायरेक्शन इज ऑपोजिट. तो करंट इज इन दिस डायरेक्शन, therefore this current produces capital M. कैपिटल M मतलब इसको मैग्नेट बनाता है. ये जो एटम है उसको ये करंट मैग्नेट बनाता है. कैपिटल M कितना है? NIA. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? इधर कितना कॉइल्स है? एक ही कॉइल है. NI कितना है? EV डिवाइडेड बाय 2 पाई r है. NIA एरिया कितना है इसका? पाई r स्क्वायर है. तो रेडियस को रेडियस गया, पाई को पाई गया, तो कैपिटल M कितना आता है? कैपिटल M कितना आता है? EVR अपॉन 2. कैपिटल M कितना आता है? EVR अपॉन 2. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का रोटेशनल मोशन एटम को मैग्नेट बनाता है. बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच एटम इज मैग्नेटिक. ईच एटम में थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म है. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हर एक एटम मैग्नेट है. करंट घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन के वजह से करंट घूम रहा है, तो एक करंट के वजह से ये एटम क्या है? मैग्नेटिक है. मैग्नेट, इस एटम के अंदर मैग्नेट है, थोड़ा सा मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट. तो कितना है मैग्नेटिक मूवमेंट? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट. तो इतना मैग्नेट है उसमें. ठीक है. अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, स्मॉल m से ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता हूं स्मॉल m से. स्मॉल m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो m v r ये रहता है l,
एंगुलर मोमेंटम m, इलेक्ट्रॉन का मास v, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी r, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, ये रहता है l, एंगुलर मोमेंटम टम। ये क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है या एंगुलर मोमेंटम है। तो बचा क्या? एम वी आ गया, तो बचा इधर ई, और नीचे क्या है? 2m, नीचे क्या है? 2m। ठीक है, अब m बाय ई, m बाय एल क्या आता है? e बाय 2m। इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये जो है e अपॉन 2m, मतलब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक मूवमेंट कितना प्रोड्यूस किया, और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मूवमेंट अपन एंगुलर मोमेंटम, इनका रेशियो रहता है e बाय 2m। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो ये फिक्स रहता है। कितना है अब उसका? 8.8 10⁻10। इसका वैल्यू कितना है? इसका रेशियो कितना है? 8.8 10⁻10। रट्टा मारना है तो मारो, इस पे ऊपर क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, ज्यादा आता नहीं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इस लॉ को, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लॉ ऐसा बनता है। कैसा बनता है? m बार इज इक्वल टू सब सेम e अपॉन 2m l बार, सब सेम। बस लफड़ा इधर माइनस करने का, इधर माइनस क्यों? क्योंकि m बार का और l बार का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। m बार का एंड l बार का डायरेक्शन कैसा रहता है? ऑपोजिट रहता है। ठीक है, तो इधर क्या लर्न किया, इधर क्या लर्न किया? Because of rotational motion of electron, each atom is magnetic. Listen carefully. Because of rotational motion of electron, each atom is magnetic. What is the magnetic movement because of revolving electron? तो इतना ratio of magnetic moment to angular momentum is this much, called gyromagnetic ratio। वो फिक्स है। कैपिटल M एंड कैपिटल L का डायरेक्शंस क्या है? ऑपोजिट है। ठीक है, कैपिटल M का डायरेक्शन कैसा है? ऑलरेडी देखा है, साउथ से नॉर्थ। कैपिटल M का डायरेक्शन कैसा है? कैपिटल M का डायरेक्शन कैसा है? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, चलो इधर बोलो कैपिटल M किधर रहेगा इस केस में? इस केस में कैपिटल M का डायरेक्शन कैसा रहेगा? बोलो, देखो आता है क्या? कैपिटल M कैसा रहेगा? अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, डाउनवर्ड, अच्छा कैसा बोलो? अरे क्या ब्लर ब्लर, चलो ना यार, क्या है? छोड़ो, देखो जितना दिख रहा है उतना देखो क्या है। चलो बोलो कैपिटल M का डायरेक्शन बोलो मुझे कैसा है? बोलो, ये क्या आंसर आया? बाकी लोग क्या सो रहे क्या? I want direction of capital M for this case. अरे बोलो रे। इसका भी नहीं आ रहा। ठीक है, जो आंसर आया है वो करेक्ट है। कैसा है देखो? करेक्ट नहीं, रॉन्ग रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग। देखो देखो कैसा, देखो। नहीं नहीं, देखो कैसा है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, तो करंट इधर जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देयरफॉर करंट इज इन क्लॉकवाइज सेंस। इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में रहता है करंट, है ना? तो करंट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मोशन उल्टा डायरेक्शन में। तो इधर अगर थंब रखेंगे, खाने का हाथ, है ना? इधर अगर थंब रखेंगे तो अंदर जा रहा है फिंगर्स, इधर अगर थंब रखेंगे तो फिंगर्स अंदर जा रहा है, तो फिंगर्स अंदर जा रहा है मतलब इधर से अंदर जा रहा है, फिंगर्स अंदर जा रहा है मतलब इधर से। तो यहाँ पे है साउथ, और बोर्ड के बैक साइड पे क्या है? नॉर्थ। फ्रंट साइड पे साउथ है,
इधर से लाइन फंसा अंदर जा रहा है और बोर्ड के बैक साइड पे क्या है, नॉर्थ है। तो कैपिटल एम कैसा है, कीरोस। कैपिटल एम कैसा है, अंदर घुसने वाला, साउथ से अंदर नॉर्थ की तरफ जाने वाला। क्रॉस तो कैसा है, क्रॉस है। करंट का डायरेक्शन से निकालने का, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से नहीं। कैपिटल एम यहाँ पे कैसा है, क्रॉस है। कैपिटल एम इज क्रॉस हियर, ठीक है। और कैपिटल एम क्रॉस है, कैपिटल एम क्रॉस है, तो एल कैसा होगा, कैपिटल एम क्रॉस है तो एल कैसा होगा, निगेटिव आया मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, निगेटिव मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एल का डायरेक्शन डॉट है, एल डॉट है तो कैपिटल एम क्रॉस है, ठीक है। एल डॉट है और कैपिटल एम क्रॉस है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। ओके, अब इससे क्या पता चला, फ्रॉम दिस वी गेट टू नो दैट each atom is magnetic. From this we get to know that what, each atom is magnetic, ठीक है। अब ये जो पेन है, इसके अंदर जितना भी एटम्स है, हर एक एटम मैग्नेट है। ये जो पेन है, इस पेन के अंदर जितना भी एटम्स है, हर एक मैग्नेट है। लेकिन ये पेन तो मैग्नेटिक नहीं है, चिपकता नहीं ना। ये पेन, ये स्टील का है, ये वॉच का बेल्ट स्टील का है, इसको चिपकता है क्या, देखो चिपक चिपक नहीं चिपकता, चिपक चिपक नहीं दिख चिपकता। तो हर एक एटम के अंदर मैग्नेटिज्म है, लेकिन पूरा का पूरा पेन मैग्नेट नहीं है। ऐसा लफड़ा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसका। तो तीन टाइप्स का मटेरियल है, तीन टाइप्स का मटेरियल अलग अलग बिहेव करता है। मैग्नेटिज्म में मटेरियल्स को डिवाइड किया है तीन टाइप्स में, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तीनों का मटेरियल का बिहेवियर अलग अलग है। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम तो मैग्नेटिक है लेकिन ओवरऑल मटेरियल मैग्नेटिक नहीं रहता, ऐसा क्यों। तो फर्स्ट मटेरियल देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पहला मटेरियल कौन सा देखेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो पैरा में रहता क्या है, पैरा में रहता क्या है, हर टाइम अभी मैं पैरा मैग्नेटिक इतना बड़ा नहीं बोलूंगा, बस पैरा बोलूंगा, ठीक है। तो पैरा में होता क्या है, ईच एटम इज मैग्नेटिक। पैरा में क्या है, ईच एटम इज मैग्नेट, हर एक एटम छोटा छोटा मैग्नेट है। पैरा में क्या है, हर एक एटम मैग्नेट है, हर एक एटम छोटे मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो इधर एक एटम है, ये ऐसा मैग्नेट है, ये एरो मतलब नॉर्थ है, टेल मतलब साउथ है, एरो मतलब नॉर्थ। यहाँ पर एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, मतलब एटम मतलब ही मैग्नेट है। इधर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, इधर एक एटम है, आइटम नहीं है एटम, इधर एक है, ऐसा, ठीक है। एटम तो इतना सारा एटम्स है, और हर एक एटम क्या है, इतना सारा एटम्स है एंड हर एक एटम मैग्नेट है। लेकिन अरेंजमेंट कैसा है, अरेंजमेंट है रैंडम अरेंजमेंट है, जिसको जिधर लगा उस डायरेक्शन में उसने मूव किया है, जिसको जिधर लगा उस डायरेक्शन में उसका अलाइनमेंट है। इसका नॉर्थ उधर है तो इसका नॉर्थ इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं,
इसका नॉर्थ उधर है तो इसका नॉर्थ नीचे है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड है, ये दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका नॉर्थ इधर है तो इसका नॉर्थ इधर है, ये कैंसिल करेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है, हर एक एटम मैग्नेट है लेकिन ओवरऑल मटेरियल में मैग्नेटिज्म नहीं है, कैंसिल होता है। ओवरऑल हर एक एटम मैग्नेट है, छोटा छोटा मैग्नेट है, लेकिन एक ऐसा पैटा है तो एक उल्टा पैटा है, तो ये दूसरे को कैंसिल होता है, तो ओवरऑल कैंसिल होता है। हर एक एटम का ओरिएंटेशन रैंडम है, रैंडम ओरिएंटेशन है, देयरफॉर नो ओवरऑल कैपिटल एम। तो पूरे मटेरियल में कैपिटल एम है क्या, कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट है मतलब उसमें कुछ तो मैग्नेटिज्म है। तो पूरा मटेरियल में कैपिटल एम नहीं है लेकिन हर एक एटम में है, हर एक एटम में कैपिटल एम है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल करता है, टोटल मटेरियल में कुछ कैपिटल एम बचता है क्या, नहीं, कैंसिल होकर जीरो होता है। तो पैरामैग्नेटिक में ऐसा है, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, आगे क्या जाएंगे आगे, थोड़ा टाइम बचा है, करेंगे कल करेंगे। ठीक है, वापस कल ये मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। चलो तो इसके आगे का क्या करेंगे पार्ट कल करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आगे का पार्ट क्या करेंगे कल करेंगे।